हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 4 में। अविनाश अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट्री देख ही रहा था, इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये ईशान था। अविनाश ने राहत ली पर कहा, तुम्हें अपने सिगरेट बॉयफ्रेंड से फुर्सत मिल गई तो अब मेरे पास आए हो, या उसने तुम्हें छोड़ दिया? अविनाश, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। रही बात उस कैफे में मिले शख्स की, तो वो मेरा कज़न ब्रदर है। वो मुंबई में एक फिल्म प्रोड्यूसर है। यहाँ वो घूमने आया था और मैंने उसे कहा कि वो हमारे जीवन पे एक सिगरेट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाए, और वो पैसे मैंने उसे उस फिल्म के लिए ही दिए थे। अविनाश की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। ईशान ने कहा, नहीं, मेरी भी गलती थी। मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था, पर क्या करूं, ये एक सरप्राइज था। मैंने सोचा तुम्हें ये सिगरेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म पसंद आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक सरप्राइज के तौर पे तुम्हें दूं। अविनाश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। चलो मेरे विला पे एक फैमिली गैदरिंग पार्टी है। ये पार्टी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की खुशी में है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगी। ईशान, मुझे तो तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल पसंद आता है, फिर चाहे वो बड़ी पार्टी हो या नॉर्मल डेज। यह वो पल था जिसका उन्हें 5 साल से इंतजार था, जिसका वे सपना देखते थे। ईशान ने अपनी कार निकाली और अविनाश और ईशान अपने बंगलू के लिए चल पड़े। जैसे ही वो अपने बंगलू पहुंचे, अविनाश ने अपना कोट ठीक किया। ईशान, शायद ये बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मैं अभी भी एक सम्माननीय प्रोफेसर हूँ। हम उन्हें कैसे बताएंगे कि मैं वह आदमी भी हूँ जिसने तुम्हारे दिल में अपनी एक अहम जगह बना ली है, न केवल एक प्रोफेसर के तौर पे, बल्कि एक सच्चे जीवन साथी के तौर पे। ईशान ने उसे टोकते हुए कहा, देखो अविनाश, हमारा प्रेम सच्चा, गहरा, ईमानदार और मजबूत है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी फैमिली भी तुम्हें ज़रूर अपनाएगी। घर के अंदर चकाचौंध रौनक थी। रिश्तेदार बात कर रहे थे। वहाँ मिठाइयों की मेज के पास राहुल, चचेरा भाई, खड़ा था। राहुल वही सिगरेट मैन प्रोड्यूसर है। जब राहुल ने दोनों को देखा तो सीटी बजाई और फिल्मी स्टाइल में दौड़कर जबरदस्त गले लगाया। हीरो और उस्ताद आ गए। राहुल ने कहा। अविनाश की आंखें भर आई। चिंता मत करो सर, मैंने अभी तक चाचियों को नहीं बताया कि आप वही इंसान हैं जिसने मेरे भाई का दिल तोड़ा। अविनाश की घबराहट अब हंसी में बदल गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। ईशान की माँ
उनके पास आई। उन्होंने अविनाश को देखा, किसी अजनबी की तरह नहीं बल्कि एक तीखी शांत गहराई से। प्रणाम, अविनाश ने कहा। उनके पैर छूने के लिए झुका। उन्होंने बीच में ही उसे रोक दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। कमरा शांत हो गया। सबकी बातचीत रुक गई और उन पे ध्यान केंद्रित हो गया। घर में उन्हें धीरे से कहा, हम मेहमानों को अपने पैर नहीं छूने देते। अगर वह हमारे बच्चे को खुश रखते हैं तो वो हमारे लिए माननीय है। वह ईशान की ओर मुड़ी और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि एक माँ अपने बेटी की आवाज़, अपने बेटे का संगीत, अपने बेटे का मन नहीं सुनती? 5 साल से जब भी तुम अपने टीचर के बारे में बताते थे, तुम्हारी आवाज़ में एक अलग सी लहर, अलग सी खुशी दौड़ती थी जो मैंने तुम्हारे बचपन के बाद नहीं सुनी थी। उन्होंने अविनाश की तरफ देखा। उनकी नज़र नरम हो गई। प्रोफेसर साहब, मेरा बेटा एक मुश्किल राग है, वह जिद्दी। आपका शुक्रिया कि आप वाले बने रहे जिसने इसे संभाले रखा। उन्होंने अपने गले में से एक सोने की चैन निकाली जो खानदानी थी और उसे अविनाश के हाथ पर रख दिया। यह इस इंसान के लिए है जो मेरे बेटे के साथ खड़ा रहा जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। शाम एक जबरदस्त जश्न में बदल गई। वहीं पर अविनाश के लिए एक स्टेज भी लगा था, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस न केवल एक डॉक्यूमेंट्री के लिए थी बल्कि ये परफॉर्मेंस फैमिली के लिए थी, एक भरपूर परिवार के लिए जिसमें प्रेम, आस्था और विश्वास का एक अटूट संबंध था। ईशान ने वह चांदी की बांसुरी उठाई जो अविनाश ने उसे दी थी और अविनाश ने अपना सितार थामा। उन्होंने एक लोकप्रिय धुन बजानी शुरू की जो दिलों को छू गई। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। उनकी नज़रों में वाराणसी के बारिश वाले क्लासरूम की यादें थी, गलतफहमी का दर्द था और बरगद के पेड़ के नीचे प्रपोजल की हिम्मत वाली यादें थी। जैसे ही संगीत अपने परम चरम पर पहुंचा, ईशान आगे झुका। उसका कंधा अविनाश के कंधे से छू गया। मैंने तुम्हें कहा था ना ईशान, छिपे हुए सुर सबसे खूबसूरत होते हैं। अविनाश मुस्कुराया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने हंसते खेलते परिवार को देखा। बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के वह सबके सामने आए एज अ कपल। अब गाना छिपा हुआ नहीं है ईशान, अविनाश ने जवाब दिया। यह आखिरकार जोर से गाया जा रहा है। वे अपने लोगों से घिरे हुए 2 आदमी जिन्होंने एक मना की हुई धुन को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। संगीत ने सिर्फ आंगन को ही नहीं भरा बल्कि उनकी जिंदगी की कमियों को भी भर दिया, यह साबित करते हुए कि आखिरी में प्यार कोई परफॉर्मेंस नहीं है
यह एकमात्र ऐसा गान है जिसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और इसमें प्यार, मोहब्बत, विश्वास, अपनापन, उम्मीद और समर्पण की अटूट भावना शामिल है। ये ना केवल उनके प्यार की जीत थी बल्कि समाज में एक ऐसे बदलाव था जो औरों के लिए मिसाल साबित हुआ और कई प्यार करने वालों के लिए एक यादगार संगीत कहानी बन गया। ईशान ने कहा, अविनाश, मेरे लिए तुम्हारे पास एक और सरप्राइज है, डायमंड रिंग। उनकी मॉम डायमंड रिंग लेकर के आई। दोनों ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रोजेक्टर से उनकी क्लिप्स शो की गई। जिसमें पुरानी यूनिवर्सिटी की यादें और प्रेम था। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।